तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब बच्चों के सब बड़े होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे हैं। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर इंडिया में ई कॉमर्स का मार्केट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। वैसे तो ई कॉमर्स का मार्केट 10 साल पहले से बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो क्विक कॉमर्स में यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ सामान जो है ना डिलीवर किया जा रहा है। आपको तो पता ही होगा कि कई सारी कंपनियाँ यहाँ पर है मार्केट में। ब्लिंकिट है, ज़ेप्टो है, बिग बास्केट, नाउ है, स्विगी, इंस्टामार्ट है और बहुत सारी दूसरी जो वेबसाइट्स है वो यहाँ पर जो सामान है उसकी डिलीवरी सिर्फ 10 मिनट में ही कर जाती है। और इसकी वजह से यहाँ पर जो है ना लोगों ने इन क्विक कॉमर्स कंपनियों से यहाँ पर जो है ना सामान खरीदना शुरू कर दिया और दबा के खरीदना शुरू कर दिया है। और जब से यहाँ पर जो लॉकडाउन लगा था उसके बाद से यहाँ पर जो है ना इनका जो मार्केट शेयर है वो तो यहाँ पर लगातार बढ़ता ही जा रहा है और इनका जो बिजनेस है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ग्रो भी कर रहा है। तो भाई यहाँ पर जो है ना, क्योंकि पेंडेमिक के टाइम पर वजह ये थी कि भाई जो भी यहाँ पर किराना स्टोर्स थे, जो दुकानें थी वो यहाँ पर बंद थी, लेकिन यहाँ पर जो ऑनलाइन डिलीवरी की जो चीज़ें थी वो यहाँ पर एक्टिव थी, जिसकी वजह से यहाँ पर जो ई कॉमर्स कंपनियाँ हैं, खास करके जो क्विक कॉमर्स कंपनियाँ हैं, जो यहाँ पर ये जो कंपनियाँ बताइए 10 मिनट में डिलीवर करने वाली, तो उनका जो कारोबार है वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ा और लगातार ये बढ़ता ही जा रहा है और उन्होंने यहाँ पर जो है मार्केट में अच्छी खासी पोजीशन जो है ना वो गेन कर ली है। तो भाई यहाँ पर जो है बहुत तगड़ा काम किया जा रहा है इनके ज़रिए। लेकिन इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो यहाँ पर जो इंडिया के जो किराना स्टोर्स है उनको यहाँ पर जो है ना भुगतना पड़ रहा है। जो परचून की दुकानें आसपास जाने कितनी सारी आपने देखी होगी कि कभी किसी गली में खुली रहती है, कभी किसी गली में, कोई तो यहाँ पर अपने घर में भी जो है ना शुरू कर देता है ये किराने की दुकान, जहाँ पर आपको जो डेली नीड्स का जो सामान है, आटा, दाल, चावल, चीनी, बहुत सारे जो दूसरे मसाले हैं वो सब यहाँ पर जो है ना किराने की दुकान पे मिलती है। परचून की दुकान यहाँ पर हमारे यहाँ पर कहते हैं उसको। तो भाई इनका जो कारोबार है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है ना इफेक्टेड हुआ है। और यहाँ पर जो है ना जो कोविड से पहले जो कारोबार चलता था उससे यहाँ पर 25 से लेकर 30% की गिरावट आई है और कहीं कहीं पे तो यहाँ पर 50% की गिरावट है। जो यहाँ पर मेट्रो सिटीज़ है उनमें तो यहाँ पर 50% से भी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। तो भाई आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। जो क्विक कॉमर्स कंपनी है उनका क्या स्ट्रेटेजी है, जो किराना स्टोर्स है वो कैसे काम कर रहे हैं, और इसके अलावा यहाँ पर क्या ये जो क्विक कॉमर्स कंपनी है वो यहाँ पर इंडिया की जो किराना मार्केट है उसको यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देगी नहीं, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो शुरू कर दो। तो देखिए, क्विक कॉमर्स कंपनी की वजह से जो किराना स्टोर्स है उनको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है और उनके जो एक्सिस्टेंस है उनके ऊपर भी सवाल निशान उठ रहे हैं कि कहीं यहाँ पर जो क्विक कॉमर्स कंपनियाँ हैं ये जो किराना स्टोर्स है उनको यहाँ पर ख़त्म ना कर दे। क्योंकि देखा जाए तो जिस तरह से इनकी स्ट्रैटेजी और जिस तरह से ये काम कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं जो किराना स्टोर्स है उनको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है ना खतरा हो गया है कि भाई यहाँ पर जो है ना काम करना ये बंद ना कर दे और यहाँ पर जो दुकानें हैं वो यहाँ पर पैकअप ना हो जाए। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर जो है ना कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी की जा रही है जिससे जो कस्टमर्स है वो यहाँ पर किराना स्टोर पर ना जाकर वो यहाँ पर ऑनलाइन अपने फ़ोन से यहाँ पर जो सामान चाहिए वो ऑर्डर कर सकते हैं और उनके दरवाजे पर वो 10 से लेकर 15 मिनट के अंदर अंदर उन जहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो उनको यहाँ पर कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। जो यहाँ पर किराना दुकान तक जाने के लिए उनको जो है ना चलना पड़ता था, वो सब करना पड़ता था, वो अब ज़रूरत नहीं है। घर बैठे मोबाइल उठाओ और अपना जो पसंदीदा सामान है वो यहाँ पर ऑर्डर कर दो, 10-15 मिनट में आपके घर पर डिलीवर हो जाएगा, वो भी यहाँ पर डिस्काउंटेड प्राइस में। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर जो काम कर रहे हैं ना वो यहाँ पर डिस्काउंट पर, और यहाँ पर जो क्विक कॉमर्स कंपनियाँ जो टाइम मैनेजमेंट है उसके ऊपर यहाँ पर काम कर रहे हैं, जिससे यहाँ पर जो कस्टमर्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जो अट्रैक्ट हो रहे हैं। और ये पेंडेमिक के पहले तो यहाँ पर जो मार्केट शेयर होता था वो यहाँ पर किराना वर्सेस क्विक कॉमर्स यहाँ पर लगभग 3 से 4% होता था, यानी कि यहाँ पर लगभग 95-96% जो है ना वो यहाँ पर किराना स्टोर्स होते थे, उनका मार्केट शेयर था ग्रॉसरीज़ के मामले में। लेकिन यहाँ पर जो ना क्विक कॉमर्स के मामले में यहाँ पर 3 से 4-5% तक ही होता था। लेकिन अब ये यहाँ पर जो बढ़कर 8 से लेकर 9%, 10% तक हो गया, यानी कि यहाँ पर जो किराना स्टोर्स है उनके लिए आफत आ गई है और उनका जो बिज़नेस है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं इफेक्टेड हुआ है। क्योंकि देखा जाए तो इंडिया में जो ना किराना स्टोर्स और जो परचून की दुकान है वो जगह जगह पर आपको देखने को मिलती है और यहाँ पर इससे बहुत सारे जो लोग हैं वो एम्प्लॉयड है। मैं आपको बता दूं कि इंडिया की जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जो मामला है, उस जीडीपी का जो मामला है उसमें यहाँ पर 10% ये परचून की दुकान वाले कंट्रीब्यूट करते हैं। यानी कि यहाँ पर जो ना इनका जो बिज़नेस का जो तरीका है वो यहाँ पर जो ना काफ़ी ज़्यादा गहन है, काफ़ी ज़्यादा पुराना भी है। और इसमें यहाँ पर इंडिया की 8 से लेकर 9% की जो वर्क फोर्स है वो काम करती है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट का भी काम जो है ना वो यहाँ पर परचून की दुकानें काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से करती है और कई सारे लोगों को यहाँ पर रोज़गार भी देती है। और मैं आपको यहाँ पर ये भी बता दूँ कि अगर हम यहाँ पर बात करें कि भाई यहाँ पर जो है ना इनका टोटल जो जीडीपी है वो कितना है, तो लगभग मैं आपको बता दूं कि लगभग 750 बिलियन यूएस डॉलर के जो मार्केट शेयर है, मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो यहाँ पर किराना स्टोर्स का है, परचून की दुकानों का है। और इसमें अगर हम यहाँ पर क्विक कॉमर्स को देखें तो अभी ये यहाँ पर 85 बिलियन यूएस डॉलर है, यानी कि यहाँ पर जो है ना
8-9 गुना मान लीजिए, 9 गुना बड़ा यहाँ पर किराना स्टोर्स का जो नेटवर्क है वो यहाँ पर है। लेकिन यहाँ पर जो है ना क्विक कॉमर्स की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा इसमें डेंट देखने को मिला है। हालांकि देखा जाए तो परचून का जो काम है उसको यहाँ पर जो है ना ख़त्म करने के लिए सुपरमार्केट भी आई थी और यहाँ पर जो है ना तरह तरह के डिस्काउंट दे रही थी। लेकिन यहाँ पर जो सुपरमार्केट का जो कॉन्सेप्ट था कि भाई एक बड़े से जो है ना स्टोर्स में यहाँ पर सभी सामान हम यहाँ पर बेचेंगे, वो भी डिस्काउंट रेट पर, वो भी बहुत ही अच्छे वातावरण में, तो भाई वो भी यहाँ पर जो है ना परचून की दुकानों का जो नेटवर्क है उसके ऊपर डेंट नहीं पहुँचा पाया। लेकिन यहाँ पर जो क्विक कॉमर्स है उसने यहाँ पर पहुँचा दिया है। अब देखिए सबसे ज़्यादा जो चैलेंज निकल कर जो सामने आ रहा है, जो यहाँ पर ये परचून वाले फेस कर रहे हैं, वो है यहाँ पर डिस्काउंट की। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर जो क्विक कॉमर्स कंपनियां है वो यहाँ पर डिस्काउंट बहुत तगड़ा प्रोवाइड करती है कि भाई यहाँ पर जो है ना तुम्हें कोई सी चीज़ अगर 100 रुपये की मिल रही है तो ये यहाँ पर 90 रुपये की दे देगी, 80 रुपये की दे देगी, ताकि अपना जो मार्केट शेयर्स है वो यहाँ पर बढ़ा सके। और इनको जो सामान मिलता है वो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से अलग ही मिलता है, यानी कि यहाँ पर सीधा के सीधा ये जो फैक्ट्री है उनसे यहाँ पर डील करते हैं और उनसे अच्छा खासा डिस्काउंट यहाँ पर ये ले लेते हैं। यानी कि यहाँ पर जो है ना कोई सी अगर फैक्ट्री है, कोई सा सामान बेचती है, तो भाई यहाँ पर वो क्या काम करती है कि जो पुराना जो चैनल है, जो डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क है, एजेंसी वाला जो नेटवर्क है, उसमें तो यहाँ पर जो है ना ये उतने का ये रेट देगी और यहाँ पर जो मार्जिन है वो यहाँ पर घटता रहेगा। डिस्ट्रीब्यूटर अलग लेगा, एजेंसी वाला अलग लेगा, फिर उसके बाद यहाँ पर पास ऑन होगा परचून वाले के पास। तो जो परचून वाले के पास जो सामान पहुँचेगा वो यहाँ पर 100 रुपये का जो सामान है 80 रुपये का ना पहुँच के वो 95 रुपये का पहुँचेगा, यानी कि उसको सिर्फ मिलेगा मार्जिन 5 रुपये का। तो 5 रुपये के मार्जिन में वो काम करेगा। लेकिन यहाँ पर ये जो मॉल वाले होते हैं, ये जो क्विक कॉमर्स वाले होते हैं, वो यहाँ पर सीधा डायरेक्टली फैक्ट्री से खरीद लेते हैं 80 रुपये का। तो ये 5 रुपये के 10 रुपये के मार्जिन पे भी ये सामान बेच देते हैं। कोई 85 का बेच देता है, तो कोई 80 का बेच देता है, कोई 90 रुपये का बेच देता है कभी कभी। तो भाई ऐसा होता है। और ऐसे में यहाँ पर ये क्या काम होता है कि भाई इसकी वजह से ये डिस्काउंट ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं कि भाई जो परचून वाला है वो तो सामान 100 रुपये का जो है 100 रुपये का बेचेगा, लेकिन यहाँ पर ये जो MRP से भी नीचे सामान बेच देते हैं, क्योंकि उनको सामान मिल रहा है 80 रुपये का, तो वो 85 रुपये का भी बेच सकते हैं और ये 90 रुपये का भी बेच सकते हैं। और कभी कभी ऑफर आ जाए, दिवाली का सीजन आ जाए, तो ये 80 रुपये का भी बेच सकते हैं, ताकि यहाँ पर उनकी दुकान पर ज़्यादा से ज़्यादा फुटफॉल हो और उनका जो प्लेटफॉर्म है उस पर यहाँ पर जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा जो है ऑर्डर आए। तो भाई इस तरह से यहाँ पर जो है ना चीज़ें चल रही है। और ये जो क्विक कॉमर्स कंपनियाँ वो यहाँ पर ज़्यादा डिस्काउंट प्रोवाइड करती है, क्योंकि यहाँ पर जो डीलिंग करती है वो यहाँ पर पुराने जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो नेटवर्क है उससे नहीं करती, बल्कि सीधा डायरेक्टली फैक्ट्री से ही खरीदती है। तो जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ना वो जो परचून की दुकान वाले हैं वो यहाँ पर डिस्काउंट प्रोवाइड कर नहीं पाते हैं, और उसके बाद यहाँ पर जो है ना उनकी जो सेल्स है वो यहाँ पर ड्रॉप हो जाती है। तो भाई सेल्स जो है ना बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो रही है। तो भाई इसकी वजह से यहाँ पर जो परचून की दुकानें हैं, जो किराना स्टोर्स हैं, वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। और आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि भाई देश भर की जो परचूनों की दुकान है उसमें से यहाँ पर 25 से लेकर 30% तक यहाँ पर ख़त्म ही हो जाए। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर भारत की जो आबादी है वो 140 करोड़ है, लेकिन यहाँ पर जो परचून की दुकानें हैं 13 मिलियन है, यानी कि 1 करोड़ 30 लाख से भी ज़्यादा यहाँ पर जो है ना परचून की दुकानें हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ना एक बहुत बड़ा जो है ना इससे रोज़गार भी मिलता है। लेकिन अगर यहाँ पर जो क्विक कॉमर्स कंपनियाँ इस तरह से जो चीज़ें करती रही तो यहाँ पर जो परचून की दुकानें हैं जिनसे लोगों को रोज़गार मिलता था वो रोज़गार कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है ना ख़त्म भी हो सकता है। हालांकि देखा जाए तो क्विक कॉमर्स भी यहाँ पर जो है ना रोज़गार प्रोवाइड करती है, डिलीवरी एजेंट रख रही है, डिलीवरी वाले रख रही है, और जो उनके जो डार्क स्टोर है वहाँ पर जो है ना लोग काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो है ना उनकी संख्या इतनी नहीं होगी जितना यहाँ पर जो परचून वाले वो कर देंगे। आप खुद सोच सकते हैं 1 करोड़ 30 लाख यहाँ पर किराना स्टोर है, उसमें काम करने वाले लोग अलग हैं, तो भाई उनको कितना रोज़गार मिल रहा होगा। क्या यहाँ पर जो क्विक कॉमर्स कंपनियाँ है वो 1 करोड़ 30 लाख लोगों को रोज़गार दे पाएगी? नहीं दे पाएगी। मुश्किल से मुश्किल यहाँ पर जो है ना 3-4 लाख दे पाएगी, इससे बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पर जो ये जो खतरा है उनके ऊपर, किराना स्टोर्स के ऊपर, वो तो यहाँ पर जो है ना एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है वो, तो जिसकी वजह से यहाँ पर जो किराना स्टोर्स हैं वो अपने एग्जिस्टेंशियल जो है ना चीज़ें हैं उसके लिए यहाँ पर जो है ना लड़ रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो इनको क्विक कॉमर्स के जो कंपटीशन मिलता है उससे यहाँ पर जो है ना खतरा हो गया उनको बहुत तगड़ा वाला। लेकिन यहाँ पर जो क्विक कॉमर्स कंपनी जो सबसे ज़्यादा जो तेज़ी के साथ जो है ना आ रही थी वो यहाँ पर मेट्रो सिटीज़ में, और जो बड़ी सिटीज़ है टायर 1 सिटीज़ और टायर 2 सिटीज़, उसमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रही थी। लेकिन यहाँ पर जो है ना अब ये जो क्विक कॉमर्स कंपनियाँ हैं वो अपना जो दायरा है वो लगातार बढ़ाती जा रही है। और अब यहाँ पर जो टायर 3 सिटीज़ और टायर 4 सिटीज़ में भी अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही है, ताकि यहाँ पर जो है ना उन शहरों में भी यहाँ पर अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सके जहाँ पर इस तरह की सर्विस ऑफर नहीं की जाती है। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना चीज़ें काफ़ी हद तक
जो है ना किराना स्टोर्स के लिए बिगड़ सकती है, और ये चीज़ जो है ना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा खतरा है। और ये जो प्राइसिंग है वो यहाँ पर ऐसी ऑफ़र कर सकते हैं कि भाई यहाँ पर जो किराना स्टोर वाले वो ये तो कभी ज़िंदगी में ऑफ़र कर ही नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर जो कंज्यूमर है वो यहाँ पर चाहेगा कि मुझे भी ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट मिले। मुझे जो चीज़ यहाँ पर 100 रुपये की मिल रही है, अगर मुझे 90 रुपये की अगर ऑनलाइन तरीके से मिल जाए तो मेरे लिए तो बहुत बढ़िया है, मैं वहाँ से ही ख़रीद लूँगा। तो जिसकी वजह से यहाँ पर जो कस्टमर्स हैं वो यहाँ पर ऑनलाइन की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और जो किराना स्टोर्स है उनका जो बिज़नेस है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है। लेकिन एक चीज़ ऐसी है जिसकी वजह से यहाँ पर जो किराना स्टोर्स वाले हैं, परचून वाले हैं, उनके यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्लस पॉइंट है। वो ये है कि भाई यहाँ पर जो जिस लोकेलिटी में जो परचून की दुकान होती है वो यहाँ पर जो ना परचून वाला लोग वो जानता है, कस्टमर्स को जानता है, तो वो यहाँ पर जो ना उधारी भी यहाँ पर प्रोवाइड कर सकता है। आपने देखा होगा भाई खाते में लिख लेना कोई सा सामान लिया, और जो उसका जानने वाला है, उसका रिश्तेदार है, तो बोल देता है कि खाते में लिख देना और महीने में बता देना कि भाई कितना जो है ना उधारी हो गई है, वो मैं चुका दूंगा। तो कुछ इस तरह की जो सर्विसेज है वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किराना वाले यहाँ पर जो है प्रोवाइड कर सकते हैं। ये जो क्विक कॉमर्स कंपनी वाले हैं उनको घंटा भी फ़र्क नहीं पड़ता है कौन क्या है, उनको जो प्राइस चाहिए वो चाहिए ही चाहिए, और वो भी यहाँ पर ऑनलाइन डिलीवरी के लिए ऑनलाइन पेमेंट ही चाहिए। तो भाई जिसकी वजह से यहाँ पर जो किराना स्टोर्स वाले हैं वो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये जो है ना एक उनका प्लस पॉइंट बन जाता है, और जो क्विक कॉमर्स कंपनी वाले हैं उनका यह नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। तो भाई यहाँ पर ये जो पॉइंट है उसकी वजह से जो किराना स्टोर वाले हैं वो यहाँ पर स्ट्रगल करने में यहाँ पर जो ना उनको आसानियत हो सकती है, अगर उनका जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है वो यहाँ पर अगर मजबूत रहे तो। अगर यहाँ पर कोई खड़ूस दुकानदार वाला है तो भाई उनका तो बिज़नेस तो चौपट होगा ही होगा, लेकिन यहाँ पर अगर कोई जो है ना मीठी ज़बान वाला है, जो अच्छी तरीके से बात करना जानता है, कस्टमर्स को अच्छे से हैंडल करता है, और वो यहाँ पर जो है ना कस्टमर्स को जानता भी है पर्सनली, तो भाई यहाँ पर जो वो किराना स्टोर वाला है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रॉफिट कमाएगा ही कमाएगा। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए ना लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम, गॉड ब्लेस यू, नाउ साइनिंग ऑफ।